सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। ब्राह्मणी जब अपनी कुटिया पर पहुँचती है तो वह जैसे ही चना खाने के लिए बैठती है, फिर ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांध कर रख देती है और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल, जैसा किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। उस 6वें दिन भी उस ब्राह्मणी को भोजन नहीं मिलता। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चनों की बंधी पुटकी मिली। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पुटकी वहीं छूट गई और सारे चोर वहां से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पुटकी चोर उठाकर ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिली। गुरु माता ने पुटकी खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देती थी, लेकिन उस समय उनको चने की पुटकी मिली तो उन्होंने सुदामा जी को वह पुटकी दे दी और कहा बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मा ज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुटकी सुदामा जी के हाथ में आई तो यूं उन्हें सारा दृश्य उनके सामने आ गया और सारा रहस्य उन्हें मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूँगा। उस ब्राह्मणी का पूरा श्राप मैं ही अकेले झेलूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसे मित्र थे सुदामा जी। यही वजह थी कि सुदामा जी को श्राप लग गया था। उन चनों को खाने के बाद दरिद्रता उनके जीवन में आ गई थी। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है? ऐसी ही कहानी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।